Assalamualaikum students, welcome to Pathway to Uni YouTube channel. I start the new series of arithmetic part of quantitative reasoning of NTS NET. This is the second video of this series. जो हमारी इससे पहली वीडियो थी वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के टॉपिक के ऊपर थी अर्थमेटिक के, और अब हमारी जो वीडियो है आज की वीडियो वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। आपको मैं बताता चलूँ जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये पास्ट पेपर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। क्या रेशियो है 30 मिनट की 2 आवर्स के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होंगे, 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 120 मिनट्स। ठीक है, तो उसने हमसे रेशियो फाइंड किया है 30 मिनट्स की 2 आवर्स के अंदर, यानी 2 आवर्स के अंदर 30 मिनट क्या पार्ट रखता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन है 30 ओवर 120। ठीक हो गया, 0 0 से कट गया तो 3 ओवर 12 आ गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1 ओवर 4 हमारा आंसर आ गया। यानी 2 घंटों के अंदर 30 मिनट जो 1 ओवर 4 पार्ट रखता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स। आपको मैं बताता चलूँ, इंचेस से यार्ड में जाना, टाइम मिनट्स के अंदर, मिनट से सेकंड, सेकंड से आवर्स के अंदर जाना, इस तरह के जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनटीएस नेट के अंदर। ये बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं पास पेपर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा सवाल इस तरह के होते हैं, क्योंकि ये आपकी जो है ना मेमोरी को भी वो टेस्ट करता है। तो हम लोग क्वेश्चन अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसने बताया कि एक यार्ड जो है वो 36 इंचेस के अंदर इक्वल होते हैं। एक यार्ड 36 इंचेस के अंदर होगा, तो 2 यार्ड्स किस तरह कितने इक्वल होंगे, 36 प्लस 36 इक्वल टू 72, क्योंकि हमने 2 यार्ड्स का निकालना है, 2 यार्ड्स का रेशियो निकालना है 18 इंचेस के साथ, तो 2 यार्ड्स इज इक्वल टू 72 इंचेस। अब हम लोग रेशियो के अंदर ले जाएंगे इसको, 18 को डिवाइडेड बाय कर लेंगे 72। ठीक है, क्योंकि 18 इंचेस का 2 यार्ड हमने फाइंड करना था, 18 इंचेस को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय किया 2 यार्ड से, 2 यार्ड जो होता है वो 72 इंचेस के अंदर होता है, तो 18 डिवाइड बाय 72। ठीक हो गया, तो उसके बाद कटिंग कर ली हमने, 2 के टेबल के ऊपर पहले कटिंग हुई। ठीक है, उसके बाद हमने की 3 के टेबल से कटिंग, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9 आ गया, 3 1 जा 3 हो गया, और 3 6 जा 12, तो 12 आ गया। ठीक हो गया, और इसके अंदर आगे फर्दर कटिंग हो जाती है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1 ओवर 4 हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया कि 2 यार्ड्स के अंदर 16 इंचेस क्या रेशियो रखता है, 1 ओवर 4। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 रेशियो b इक्वल्स टू x रेशियो c। तो 3 रेशियो b इक्वल्स टू x रेशियो c। ठीक हो गया, अब आपको पता है इस रेशियो को, साइन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर, तो 3 ओवर b इक्वल्स टू x ओवर c। तो यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये c यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 3 ऊपर है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा हमारा 3c ओवर b इक्वल टू x। तो उसने हमें क्या कहा था कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ ट्रेन ट्रेवल्स 5 ओवर 6 माइल्स इन, ये मिक्स फ्रैक्शन है। हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, जब फ्रैक्शन के अंदर हमने कन्वर्ट करना हो, 4 1 जा 4, और फिर 4 प्लस 1 5, तो 5 ओवर 4, 5 ओवर 4 मिनट्स, हाउ मैनी माइल्स विल ट्रेवल इन 1 आवर। वो कह रहा है एक ट्रेन है वो 5 ओवर 6 माइल्स जो है वो 5 ओवर 4 मिनट्स के अंदर तय करती है, तो बताएं कि 1 घंटे के अंदर वो कितनी माइल्स ट्रेवल करेगी। जो ये सवाल है जो मैंने सॉल्व किया ना, इसको कहते हैं एरो मेथड। डिफरेंट तरीके से इन सवालों को किया जाता है, मगर जो एरो मेथड है ना वो तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ट्रेन ट्रेवल्स 5 ओवर 6 माइल्स इन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 ओवर 4 मिनट्स। इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 5 ओवर 6 मिनट्स, if a train travels 5 or 6 miles in 5 over 6 minutes, how many miles will travel in 1 hour। वो कह रहे हैं ट्रेन है 5 over 6 miles कवर करती है 5 over 4 minutes के अंदर,
5/4 मिनट्स के अंदर 5/6 माइल्स जो है वो ट्रैवल किए उसने। बताएं कि 1 घंटे के अंदर कितने माइल्स ट्रैवल करेगी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये सवाल जो है ये बाय यूजिंग एरो मेथड से हुआ है। ये 8वीं के अंदर भी और 7वीं के अंदर भी ये तरीका इस्तेमाल होता है। अगर हम तीन वैल्यूज़ दी हो तो हमने एक वैल्यू फाइंड करनी हो तो इससे फाइंड किया जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन में था माइल्स, जिनके अंदर हमने रेशो फाइंड करनी है माइल्स के अंदर और मिनट्स के अंदर। ठीक है, उसने कहा एक ट्रेन 5/6 माइल्स ट्रेवल करती है 5/4 मिनट्स के अंदर। बताएं कि हाउ मैनी माइल्स, यानी एक्स फाइंड करना है हमने 1 घंटे के अंदर, और हमने यहाँ पे लिख दिया 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे के अंदर बताएं कि कितने माइल्स ट्रेन ट्रैवल करेगी। तो 1 घंटे को जब मिनट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने एरोज किस तरह लगाने हैं ये देखते हैं। हमने जो x की तरफ जो है ना पहला एरो जो होता है वो जो भी जहाँ, अगर यहाँ x होगा, अगर यहाँ x होगा तो उसकी तरफ कर देना एरो। ठीक है, दूसरा एरो हमने किस तरह लगाना है, हमने देखना है x का और उस वैल्यू का रिलेशन आपस में क्या बन रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर 60 मिनट्स जो है वो 5, ये है 5/4 मिनट्स, यानी 5 का चौथा हिस्सा, 5वें मिनट का चौथा हिस्सा। ठीक है, और यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऊपर 1 आवर आ रहा है, टोटल 1 आवर। इसका मतलब ये 5 मिनट से ये 1 आवर। इसका मतलब जो ट्रेन है वो ज़्यादा माइल्स ट्रैवल करेगी। एक ट्रेन जो है वो 5 मिनट के अंदर 5 और 6 माइल्स ट्रैवल कर रही है। अब वो 1 घंटे के अंदर जो है ना वो ज़्यादा माइल्स ट्रैवल करेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो है ना टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब माइल्स भी ज़्यादा कवर करेगी। तो दोनों के एरो नीचे ही आएंगे। अगर इस तरह होता कि ट्रेन जो है ना वो कम सफ़र तय कर रही है ज़्यादा टाइम के अंदर, तो ये ऊपर चले जाता है, ये इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने ना ये जो होता है इसकी टेल होती है ना, टेल से वैल्यू उठानी होती है। जो वैल्यू पहले आएगी वो हमने पहले लिख देनी है, जो टेल से वैल्यू शुरू होगी तो हमने वो लिख देनी है। तो हमने लिखा 5/6 ओवर x इक्वल्स टू, टेल से पहले कौन सी वैल्यू आ रही है 5/4 ओवर 60 मिनट्स। अब हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो 60 है ना ये वाला, ये 5/6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो x है ये 5/4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 60 सेम 5/4 मल्टीप्लाई बाय x। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, और 5/4 के साथ x इसी तरह ही आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो जैसे आपको बताया जो 6 1 जा 6 हो गया और 6 10 जा 60 हो गया था, तो 5 10 जा कितने हो जाएगा 50। अब आप ये देखें यहाँ पे 5/4 x के साथ क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएंगे, इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड। जब डिवाइड होंगे तो डिवाइड का साइन हमने चेंज कर दिया। 4 इधर जाके क्या हो रहा था, इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। 5 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके हो गया डिवाइड। तो 4/5 इक्वल्स टू x। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 40x। तो 40 माइल्स वो ट्रैवल करेगी 1 घंटे के अंदर। तो आप ये देखें यहाँ पे वो कितने जो माइल्स ट्रैवल करी थी 5/6 माइल्स, सिर्फ 5/6 माइल्स। अब वो 1 घंटे के अंदर कितने माइल्स ट्रैवल करेगा 40 माइल्स ट्रैवल करेगी ट्रेन। तो इंक्रीज हुआ ना, इसका मतलब x इंक्रीज हुआ और टाइम भी इंक्रीज हुआ, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। इस वजह से इस दोनों के एरो डाउन है। इसका एरो जो होता है हमेशा पहले वाले का जो होता है ना हमेशा x की तरफ होता है। अगर x यहाँ पे है तो पहला एरो हम यहाँ बनाएंगे x की तरफ। दूसरा देखेंगे अगर x इंक्रीज हो रहा है और जो है हमारी दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल x के साइन के बराबर आ जाएंगी। अगर जो है x कम हो रहा है और दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो x का अगर इस तरह राइट साइड पे है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, फिर वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है हाउ मैनी सेंट्स आर बुक कॉस्ट इफ टी बुक कॉस्ट m बुक्स। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेम हमने हमारा रेशो किसके साथ है सेंट्स और बुक्स के साथ। वो कह रहा है कि हाउ मैनी सेंट्स, यानी हमने उससे पूछा है सेंट्स आर बुक की, तो आर बुक लिख दी हमने। उसने कहा हाउ मैनी सेंट्स यानी x
आर बुक कॉस्ट, टी बुक्स कॉस्ट एम डॉलर, तो एम डॉलर है और टी बुक आ गई। अब ये देखें जो एम है वो डॉलर के अंदर है, तो आपको पता है $1 के अंदर कितने सेंट्स होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। तो हमने डॉलर को सेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100 एम, यानी 100 एम। ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया, सेम वही चीज हमने क्या करना है, अभी आप ये देखें ये एरो साथ नीचे को आ गया। ठीक हो गया।